करके पास हो गया और कोई ज्यादा नंबर ला करके फेल हो गया। के माध्यम से जेपीएससी कार्यालय घेरना है, फिर भी जेपीएससी राज्य सरकार नहीं चेता। तो आने वाले दिन में पूरे झारखंड के 24 जिलों में जाना जाता है। जो पीटी की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, सीटों को बेचा जा रहा है, कट ऑफ जारी नहीं किया गया। तो एजुकेशन सिस्टम की आप बात नहीं कर सकते। यह झारखंड सरकार की फेलियर है हायर एजुकेशन सिस्टम है। आयोग के रिजल्ट में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, हौसला टूटता है हम गरीब छात्रों का कि हम लोग पढ़ाई करें या हम लोग छोड़ दें। जेपीएससी कार्यालय के पास आपको बता दें कि जेपीएससी के स्टूडेंट मोराबादी से पैदल चलकर यहाँ पे प्रदर्शन कर, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे। हमसे बात करते हैं, आप एक बार फिर से आप लोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर है, आखिर क्या वजह रही है कि आप लोग मोराबादी से पैदल चलकर यहाँ तक? मीडिया के चौथा स्तंभ को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। आप लोग भारी संख्या में आए, हमारी आवाज बने, आपको विशेष धन्यवाद देते हैं मैडम। निरंतर आप जेपीएससी का आवाज उठाते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। 14वीं जेपीएससी में मैडम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोग रिजल्ट जारी किया है और यही कारण है कि संविधान का किताब पकड़े हुए हैं। और मेरा जहाँ तक शिक्षा है, जहाँ तक हम पढ़े हैं, इस किताब से बढ़कर कोई नहीं है। देश इस संविधान से चलेगा, इस किताब से चलेगा, लेकिन इन्होंने इस किताब का भी मर्यादा नहीं रखा। किताब के अनुसार जेपीएससी का नियमावली बना हुआ है मैडम। जेपीएससी का नियमावली कहता है कि कोई भी काम जेपीएससी करेगा सर्वसम्मति से करेगा, लेकिन आपको भी पता होगा एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार के माध्यम से हमको भी पता चला कि पहली दफा मेंबर की सहमति के बगैर ये लोग रिजल्ट जारी किया। आने की रिजल्ट असंवैधानिक है और इसलिए हम लोग रिजल्ट रद्द की मांग करते हैं। साथ ही साथ जेपीएससी पहली दफा कटअप के बगैर रिजल्ट जारी किया है। कोई कम नंबर ला करके पास हो गया, कटअप पता नहीं है, कोई कम नंबर ला करके पास हो गया और कोई ज्यादा नंबर ला करके फेल हो गया। एक वो हमारा वायरल हो रहा होगा, आपके संज्ञान में भी आया होगा, वो हमसे कम नंबर लाया है, बड़का गाँव का पास, हम हजारीबाग का उससे ज्यादा नंबर लेकर फेल। ये चलेगा मैडम? ये कहीं से संवैधानिक आपको लगता है? इसीलिए हम आवाज उठा रहे किताब के साथ कि इसको कोई नहीं हत्या कर सकता है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और यदि करेगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपका ये कितना अटेम्प्ट था? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट था, तो क्या लगता है कितना कटअप वगैरह रखा? आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाई? कटअप एक अनुमानता जो है मैडम, जो विद्यार्थियों के माध्यम से पता चला है कि 144 के करीब गया है, लेकिन हम कैसे पता कर पाएंगे? ये जो अनुमानित है वो बता रहे हैं, तो विद्यार्थी लोग बताया है। सच्चाई तो आयोग बताएगा ना, हर आयोग जारी करता है, इसको भी जारी करना चाहिए। ये मेरा अधिकार है, मेरा कॉपी दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी करे आयोग और स्पष्टीकरण दे। क्या होता है झारखंड में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आप दोबारा गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, एग्जाम देना चाहेंगे? मैडम हम तो भुगत रहे हैं, जीवन में यदि ब्याह शादी हुआ तो अपने बाल बच्चा को नहीं बोलेंगे सरकारी नौकरी करने नहीं, एकदम राजेश प्रसाद। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं माहौल। ये है जेपीएससी कार्यालय और यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे, जुड़ेंगे, बात करते क्या आखिर क्या वो बोलेंगे जिन आप लोग अक्सर जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, आज फिर मोराबादी से पैदल चल के आए? आप देखेंगे 14वीं जेपीएससी में भारी अनियमितता देखने को मिला है। कटअप मार्क्स जारी नहीं किया, बिना अत्याचार सदस्यों के द्वारा रात के अंधेरे में जिस तरह पीटी का रिजल्ट जारी किया, इसको लेकर अभ्यर्थी जेपीएससी और मुख्यमंत्री को हम लोग अपनी बात को रखने का, फिर भी जेपीएससी के हाथ में जू तक नहीं रहेगा। उन्हें आज तक किसी विषय को लेकर राज्य सरकार या जेपीएससी के सदस्य के द्वारा किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। इसके विरोध में हम सभी आज आंदोलन कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से जेपीएससी कार्यालय आज घेरने आए, फिर भी जेपीएससी और राज्य सरकार नहीं चेता। तो आने वाले दिन में पूरे झारखंड के 24 जिलों में छात्र युवा राजधानी की रांची में कूच करेंगे। हम मुख्यमंत्री आवास पर घेरने का काम करेंगे, क्योंकि राज्य के युवा और छात्र उनको ठगने का काम किया। आप जो बोल रहे हैं, आप लोग अक्सर यहाँ पे आप घेराव करते रहते, कुछ होता भी है यानी अक्सर हमेशा गड़बड़ी देखते? जब छात्र युवा एकजुट होते हैं किसी आंदोलन को, जब गड़बड़ियां पाई जाती है तो सरकार को झुकना पड़ता है और उसी के बदौलत छात्र आंदोलन सफल होता है। के बावजूद भी कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है,
2014 में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट किया था कि जेपीसी में गड़बड़ी चल रही है। हमारे प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और उन्होंने कहा था कि जब मैं बनूंगा तो मैं जेपीसी में जो गड़बड़ी चल रही है उसमें बदलाव होगी। जी जी, तो आप क्या ऐसे देखते हैं अक्सर जब भी ये लोग कहीं ना कहीं ये कुछ अधिकारियों की वजह से ये गड़बड़ियां चल रही है। कुछ अधिकारी, क्या लगता है इसमें कौन शामिल है, क्या लगता है? कि इसकी जांच होनी चाहिए। जी, अगर बात करें जिस तरह से ये तो जेपीसी के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अगर यहाँ की आम जनता की बात करें तो यहाँ पे चंपे सोरेन आवाज उठाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे शहर के लोग यहाँ पे नौकरी लेके चल रहे हैं, झारखंड के वासी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार समझते हैं। ऐसे में ये लोग क्या, इनका मनोबल टूटेगा, ये लोग क्या दोबारा ये लोग एग्जाम देना पसंद करेंगे, क्या लगता है? देखिए, हम सभी जानते हैं जितने भी जेपीएससी का एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट है, कहीं न कहीं उनके परिवार के बहुत ही संघर्ष कर रहे होंगे। किसी के पिता मजदूर होंगे, ठेला चलाने वाले होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, उनके साथ इस तरीके का होना बहुत ही दुखद बात है और इनके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी जब तक हम लोग यहाँ के झारखंड के युवाओं के हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल तक लड़ते रहेंगे। परीक्षा के लिए लड़िए, परिणाम के लिए लड़िए, नौकरी के लिए लड़िए। जेपीएससी पूरे देश के अंदर सबसे भ्रष्ट आयोग है और इससे बड़ा भ्रष्ट आयोग पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे देश के अंदर जेपीएससी सबसे भ्रष्ट आयोग के तौर पर जाना जाता है। जो पीटी की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, सीटों को बेचा जा रहा है, कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए उनका चयन हुआ है। एसटी का कट ऑफ क्या है, एससी का क्या है, ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है, इसका कोई पता नहीं है। रिजल्ट की वैधानिकता पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, कट ऑफ किसी को पता नहीं है। 16 दिनों में आप मेंस की परीक्षा लेते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई आयोग नहीं है जो 16 दिनों में मेंस की परीक्षा लेता हो। पूरे देश में ये पैटर्न है कि कम से कम 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन आयोग को ये बताना होगा, जेपीएससी को, कि उनका एसओपी क्या है, पीटी के कितने दिनों बाद आप मेंस की परीक्षा लेते हैं, ये उनको बताना होगा। और ये पूरा आयोग टिक चुका है, अध्यक्ष इसमें मिले हुए हैं। और आपके कैमरे पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, झारखंड सरकार और जेपीएससी नौकरियों को बेच रही है और जेएसएससी भी नौकरियों को बेच रही है। हेमंत सोरेन जी, आपको कहना चाहता हूँ, ये नौकरी को बेचना बंद करिए। आज दिसोम गुरु की आत्मा रो रही होगी कि मेरा बेटा इसलिए शासन और गद्दी पर गया था कि झारखंड की नौकरियों को बेच दिया जाए। झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आज ये सांकेतिक आंदोलन है, एक बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। अगर बात करें, अगर झारखंड इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना पसंद करेंगे? अगर इसी तरह से रहेगा तो गवर्नमेंट जॉब एक तरफ से लोगों की शान होती है और यहाँ पे इस तरह से चीजें हो रही है। एग्जामिनेशन की जो क्रेडिबिलिटी है, परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता है झारखंड के अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आयोग ये तो दिख रहा है ना आपको, झारखंड लोक सेवा आयोग, ये करोड़ों में नौकरियों को बेच दे रहा है, सीटों को बेच दे रहा है। 418 लोग यूपी और हरियाणा के सेलेक्ट हुए, जो अनारक्षित 50 सीटें 1104 लोगों में, और जो 2204 लोग सेलेक्ट हुए वो उसमें भी रिजल्ट बहुत विवादित है। तो पूरा परिणाम विवादों से घिरा हुआ है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी, क्या नाम हो? संजय जी, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आपको विजुअल दिखा देते हैं, ये रहा जेपीएससी। मैम, हम एग्जाम नहीं दिए थे, हम बस सपोर्ट के लिए आए। तो क्या देखते हैं झारखंड में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या लगता है आपको? मैम, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम बस सपोर्ट के लिए आए हैं, तो आप कुछ नहीं बोले तो आखिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ जरूर मौजूद है, पर वो अगर उनसे सवाल करने पर वो जवाब नहीं दे पा रही है।